आज हम टीएल जॉइंट क्लोजर को स्प्लाइस कैसे करें वो जानेंगे। टीएल जॉइंट क्लोजर को स्प्लाइस करने से पहले केबल को प्रिपेयर करें। केबल को प्रिपेयर करने के लिए उसके बाहरी सतह पर दिखाए गए तरीके से कट लगाइए। उसके बाद उस कटे हिस्से को खींच के बाहर निकलिए। निकले हुए हिस्से को केबल के अंदर दिए धागे से बांधकर दिखाए गए तरीके से खींचिए। उसके बाद कटी हुई केबल को दिखाए गए तरीके से संभालकर बाहर निकलिए। केबल के अंदर दिए हुए अन्य प्रोटेक्टिव सतह को भी काटकर निकलिए। इस तरह आपकी केबल घर में स्प्लाइसिंग करने के लिए तैयार हो चुकी है। जॉइंट क्लोजर के दिए हुए राउंड एंट्री पोर्ट्स को दिखाए गए तरीके से काटकर ओपन कर लीजिए। ओपन किए एंट्री पोर्ट्स के अंदर से केबल को इंटर करवा ले और दिखाए गए तरीके से केबल स्ट्रेंथ मेंबर को निर्धारित जगह पे कस दे। अब सी जॉइंट क्लोजर में दिए हुए अर्थिंग केबल को एंट्री किए हुए केबल के इनर मेटल पार्ट से दिखाए गए तरीके से जोड़ दीजिए। अब इसी तरह दूसरी केबल को भी एंटर करवा ले और दिखाए गए तरीके से जॉइंट क्लोजर में सही तरीके से फिक्स करें और एक बार फिक्स किए हुए केबल्स को चेक करें। केबल को क्लोजर में फिक्स करने के बाद जिन ट्यूब्स की फिलहाल जरूरत नहीं है उन्हें क्लोजर में दिए गए बास्केट में स्टोर करें। अब जिन ट्यूब्स को स्प्लाइस करना हो उनको वीडियो में दिखाए गए तरीके से स्प्लाइस ट्रेज में एंटर करवा ले। स्पाइस ट्रे में ट्यूब्स को फिक्स करने से पहले ट्यूब की बाहरी कवर को दिखाए गए तरीके से निकल ले और साफ कर ले। उसके बाद ट्यूब्स को ट्रे में फिक्स करें। अब स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया शुरू करें। फाइबर को स्ट्रिप करके उसे क्लीन करें और क्लीवर से क्लीव करके फाइबर को मशीन में लोड करें। ऐसे ही दूसरे फाइबर को तैयार करके मशीन में लोड करें और स्प्लाइसिंग मशीन शुरू करें। अब आपके दोनों फाइबर जुड़ चुके हैं। इसी तरह बाकी बचे फाइबर्स को भी स्प्लाइसिंग कर ले। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया होने के बाद स्प्लाइस किए फाइबर को ट्रे में निर्धारित जगह पर फिक्स करें। फिक्स करने के लिए पहले स्लीव लॉकिंग स्ट्रिप को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलें और स्लीव्स को दिखाए गए तरीके से संभाल कर रखिए।
स्लीव्स को फिक्स करने के बाद लॉकिंग स्ट्रिप को उसकी जगह पर लगाना ना भूले। स्लीव्स को फिक्स करके के बाद बेयर फाइबर को ट्रे में दिखाए गए तरीके से संभाल कर राउटिंग करें। राउटिंग करने के बाद ट्रे कवर को लगाना न भूलें। अब अगर आपको उसी ट्रे में एक्स्ट्रा या शॉर्ट लेंथ के फाइबर को स्प्लाइस करना हो तो उसका भी प्रबंध ट्रे में दिया गया है। ट्रे के निचले हिस्से में दोनों साइड पर स्लीव होल्डर्स दिए गए हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा या शॉर्ट लेंथ वाले फाइबर को स्प्लाइस करके रख सकते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग होने के बाद ट्रे कवर लगाना ना भूलें। इस प्रकार आपका जॉइंट क्लोजर स्प्लाइसिंग करके तैयार हो चुका है। अब सभी ट्रेज को अच्छे से वेलक्रो की मदद से बांध लें और ट्रे वेज को वेलक्रो में रखना न भूलें, जिसका पूना इस्तेमाल हो सके। अब स्प्लाइसिंग पूरी होने के बाद जॉइंट क्लोजर को सावधानी पूर्वक पूना बंद कर ले। अब केबल एंट्री पोर्ट्स को सील करना जानेंगे। केबल एंट्री पोर्ट्स को सील करने के लिए पहले पोर्ट्स को एमरी स्ट्रिप की मदद से अच्छी तरह रफ कर ले, जिससे कि राउंड पोर्ट्स सील होते समय अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। रफ करने के बाद केबल पर सिल्वर फॉइल लगा लें, जिसके कि केबल्स को हीटिंग प्रक्रिया के दौरान कोई हानि न पहुंचे। अब राउंड पोर्ट्स को एंट्री पोर्ट्स पर लगाकर हिट गन की सहायता से हिट करना शुरू करें। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसीलिए सभी तरफ से अच्छी तरह हिट कर लें। हीटिंग के दौरान जरूरी सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको कोई हानि न पहुंचे। जैसे कि देख सकते हैं, अब धीरे धीरे राउंड पोर्ट श्रिंक होना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हीटिंग प्रक्रिया से राउंड पोर्ट अब अपने मूल आकार से काफी कम हो चुका है। ऐसे ही कुछ समय बाद वह पूरी तरह सील हो जाएंगे। हीटिंग होने के बाद एक बार चेक कर लें कि कहीं से पोर्ट खुला न छूटा हो। इसी तरह दूसरे पोर्ट को भी अच्छे से हीट कर सील कर लें। अब दोनों पोर्ट्स की सीलिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ऐसी के साथ आपका जॉइंट क्लोजर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। शुक्रिया।